नर्सिंग प्रोफेशन में किसी किसी को नकली सर्टिफिकेट होते हुए पकड़ा गवर्नमेंट, ये बात लेके आप क्या बोलना चाहता है? जी, हम एक्चुअली हम लोग को लाइक प्रोफेशन ही है ये कि हम लोग अपना जितना हो सके किसी को अपना तरफ से हेल्प किया जाता है ना। जैसे कि कहावत है कि हेल्पिंग हैंड इज़ बेटर देन प्रेयर। तो हम लोग को अपना लिए भी सोचना चाहिए कि हम लोग कभी भी लाइक फेक सर्टिफिकेट लेके कभी भी आगे जाके किसी को हेल्प करेगा तो वो लोग का माइंड में सेटअप होता है कि हम लोग को ऐसे है, पैसा मिल रहा है। काम भी एक्चुअली बोलने से वो लोग करता ही नहीं है। कभी फेक सर्टिफिकेट डाला जो कभी भी सीरियस से काम नहीं करेगा, वो तो श्योर है ना। जो अपना इतना मेहनत से आगे पढ़ के वो लोग कुछ करेगा बोल के, नेशन के लिए करेगा बोल के आगे जाता है, वो लोग ही जाके आगे काम करता है। और मेरे लिए तो जो फेक सर्टिफिकेट हो के निकला हुआ है ना, उसके लिए वो हम लोग जो रेगुलर हुआ है या जो अच्छा से पढ़ के निकला, वो लोग की भी चलो जगह खाली कर दिया और आगे बढ़ने के लिए भी एक रास्ता दिया। उसके लिए हम लोग फेक सर्टिफिकेट जिसको निकाला गया है उसके लिए हम लोग बहुत खुश है कि हम लोग को जगह मिला है वो जगह में। और फ्यूचर जनरेशन, सपोज अभी कोई क्लास 3, 4, 5, 6, 7 में पढ़ रहा है, फ्यूचर में आप जैसा नर्स बनना चाहता है, तो ऐसा जैसा कोई सजेशन क्या देना चाहता है नकली सर्टिफिकेट नहीं लेना बोल के, आप क्या मैसेज देना चाहता है? जी, मेरा तो वही एक मैसेज है कि कभी भी नर्सेस नहीं, कुछ भी जॉब हो, कभी फेक में कभी मत जाओ, क्योंकि आप गलत रास्ता में जाओगे तो गलत ही आपको फल मिलेगा। सही रास्ता चुनोगे तो सही रास्ता ही मिलेगा। इसलिए फेक सर्टिफिकेट हमेशा कहीं भी जाने से इंस्टीट्यूट को INC या ऑल इंडिया नर्सिंग काउंसिल या अरुणाचल प्रदेश जहाँ भी हो उसमें रिलेटेड होना है, जहाँ से काउंसिल ये रिलेटेड होना है उसके थ्रू ही हम लोग कॉलेज या जहाँ पे इंस्टीट्यूट में जाना। अगर आपको कुछ भी बने ये हिन लगे कि ये फेक है या किसी से भी पूछताछ कर फेक लगे, इमीडिएटली वहाँ से आप रिजाइन दे दीजिए या वो स्कूल से या कॉलेज से निकाल लेना चाहिए। वो हमारे लिए भला होगा आगे जाके, क्योंकि हम लोग का हेल्थ प्रोफेशनल जो फेक से नहीं चलता है, क्योंकि वो हम लोग का बॉडी को वो करते हैं ना, पूरा डील करता है। तो अगर फेक से करें, कुछ नहीं जान के करेगा, वो होता है बोलने से, तो हम लोग का बॉडी को ही वो करेगा। वो समहाउ कभी दिन उसका फैमिली को भी मिलेगा तो वो फेक होके नहीं जानते उसका फैमिली को ट्रीटमेंट देगा तो वो ख़राब होगा। तो वो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है फेक नर्सेस। कितना डेंजर है? ऑलमोस्ट बहुत डेंजर है जो अनट्रेन नर्सेस है, अनट्रेन और जो फेक नर्सेस है। तो आप फ्यूचर जनरेशन को, सपोज अभी कोई आप जैसा फ्यूचर में नर्स बनने के लिए कोई अभी स्टूडेंट क्लास 3, 4, 5, 6, 7 में पढ़ रहा होगा, फ्यूचर में नर्स बनेगा बोल के ना, तो इन लोग को अभी क्या मैसेज देना चाहता है नकली सर्टिफिकेट का बात लेके? तो वो लोग को ये बोलना चाहता है कि अगर वो लोग नर्सिंग करने मन है बोलने से अच्छे से इंस्टीट्यूट को डिटेल से सर्च करना है, उसके पेरेंट्स लोग को भी अच्छे से बता के करने मन होता है बोलने से वो लोग को इंस्टीट्यूट को अच्छे से एक बार रिसर्च कर लेना है। जैसे कि अभी ऑनलाइन इंटरनेट है, इंटरनेट में सर्च करना है और ऐसा करके हाँ INC रिकॉग्नाइज है कि नहीं, ये सब सर्च करके वो लोग को करना चाहिए। कि वो नकली सर्टिफिकेट लेके कर रहा है, उसका बाय चांस अगर कोई किसी को वो मेडिकेशन दे रहा है बोलने से वो चीज़ तो बहुत प्रॉब्लम होगा ना, वो चीज़ के लिए तो कोई कंप्लेन कर देगा उस चीज़ में। अगर ज़रा मैंने हाई पावर वाला mg भी तो होता है, बच्चा का 25 mg हम लोग एंटीबायोटिक इंजेक्शन वगैरह मारता है, तो उस चीज़ को मैंने वो 25 बच्चा को मैंने 25 mg नहीं मार के वो जो 1000 वाला mg मार देगा तो वो बच्चा तो मैंने ऑलरेडी डेड हो जाएगा ना, क्योंकि पावर ज़्यादा होने का कारण से। तो नकली सर्टिफिकेट लेके काम करने वाला नर्स कितना खतरा है तब तो पेशेंट्स के लिए? पेशेंट के लिए तो बहुत डेंजरस है सर, ये तो बहुत ख़राब है ये। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कंडीशन सीरियस नहीं है, फिर भी अगर कोई रॉन्ग ट्रीटमेंट दे देने से या कुछ रॉन्ग प्रोसीड्यूर कर देने से वो मतलब उसका जान जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एंटीबायोटिक को देने से पहले, एंटीबायोटिक को एक्चुअली ऐसे होता है देने से पहले स्किन टेस्ट किया जाता है ना, सेंसिटिविटी टेस्ट, उससे क्या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं जिसको अगर वो नहीं है एलर्जिक है एंटीबायोटिक से, तो वो पेक नर्स सेंसिटिविटी टेस्ट का नॉलेज उसको नॉलेज नहीं है तो वो एंटीबायोटिक को सीधा दे दिया तो उसका रिएक्शन हुआ फॉर एग्जांपल पेशेंट में, वो पेशेंट विदिन मिनट में ही, विदिन सेकंड में ही वो मर सकता है। ये नकली सर्टिफिकेट लेके नर्स करने से कितना खतरा है, आप थोड़ा बता के देखिए पब्लिक को। यस, दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले भी हम बताया हम लोग का सब हर नर्सेस वी हैव आवर ओन क्वालिफिकेशन, अपना क्वालिफिकेशन का अंदर हम लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर भी है। डॉक्टर्स ऑल्सो नीड रजिस्ट्रेशन नंबर टू प्रैक्टिस, और हम नर्सेस लोग भी प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि वी आर डीलिंग लाइफ एंड डेथ,
हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग भी रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। बिना रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग प्रैक्टिस करना नहीं सकते। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अभी हमारा फ्रॉम नर्सिंग काउंसिल बताया हमको 10-11 नर्सेज मैंने अनक्वालिफाइड नर्सेज पकड़ा है। सो दिस इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि फेक सर्टिफिकेट ऑलवेज डेंजरस एवरी डिपार्टमेंट। तो क्योंकि हम लोग नर्सेज और डॉक्टर्स तो मैंने लाइफ ऑफ द पीपल, पब्लिक का लाइफ, आदमी का लाइफ हम लोग का हाथ में है। तो अगर हम लोग बिना क्वालिफिकेशन से अगर हम लोग नकल सर्टिफिकेट देगा तो अगर पेशेंट एक्सपायर होगा तो हम लोग का जिम्मेदारी इट्स वेरी हैवी। सो वी हैव टू बी केयरफुल। सो आई रिक्वेस्ट दैट हम लोग का नर्सिंग काउंसिल भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और हम लोग का पब्लिक भी अवेयरनेस होना चाहिए। एंड इट इज़ द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट टुगेदर विद द काउंसिल ये चीज़ हटा ना सके।